थैंक यू सर। और तो मैं सौरभ सभी जी, मीटिंग को लॉक कर दिया है मैंने और अब किसी की एंट्री नहीं होगी, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। और मैं सभी पार्टिसिपेट का एक बार फिर से वेलकम करता हूं और मैं सभी पार्टिसिपेट का तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज जो हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है, और ये एक जो प्रोग्राम नहीं है, ये वाकई में लाइफ चेंज कर देने वाला आज का सेशन रहने वाला है। और इस सेशन को जितना ध्यान से आज हम देखेंगे, जिस साथी के पास कॉपी पेन नहीं है वो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। और मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, नाम मेरा सौरभ मुंजाल, मैं यही हरियाणा के करनाल से रहने वाला हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 3 साढ़े 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। और हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम है आप सभी का। आईपीएम इनकम प्लान मीटिंग, आज जो हमारी मीटिंग है उसके बीच में हम लोग अपनी अपनी इनकम को प्लान करेंगे। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि आपको इस महीने के बीच में कितने कितने पैसे चाहिए, कितने कितने पैसे चाहिए। 10,000, 20,000, 50,000, 5,000, 2,000, 1,000 या 1 रुपया भी नहीं। आप सभी लोग इस इनकम को अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हम इनकम को प्लान कर रहे हैं। तो इनकम प्लान करने के लिए हमें इनकम चाहिए कितनी, उस इनकम को ध्यान दीजिए। और उससे पहले, इनकम प्लान करने से पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम लोगों का खर्चा क्या है। आप लोग जैसे ही समझते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, अगर मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली जो अपना गुजारा करती है, उसके घर में कम से कम 3,000 रुपए का तो राशन आता है एक महीने का, 1,500 रुपए का तो दूध आता है, और 1,500 रुपए उसके घर में बिजली का बिल आता है। और घर के बीच में 2-3 मोबाइल होते हैं जिसका महीने का खर्चा 600 रुपए है। इंटरनेट भी हर किसी को चाहिए आज की डेट में। बच्चे अगर छोटे हैं, स्कूल की फीस है 2,000 रुपए कम से कम, स्कूलों की फीस है अगर बच्चे हैं। और अगर कोई घर के बीच में गेस्ट आ जाता है, कुछ हो जाता है, और उसका अगर हम लगा के चले एवरेज के हिसाब से, एक महीने में 1,500 रुपए गेस्टों के लिए भी हमें चाहिए। अगर हम कपड़ों की बात करें, एक साल के बीच में हमारे 10-12 हजार रुपए के तो कपड़े पूरे परिवार के आते होंगे, तो हमने एवरेज के हिसाब से लिए ये कपड़े 1,000 रुपए महीना, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर हम पेट्रोल की बात करें, किसी के पास बाइक है, कार है, कुछ भी साधन, अगर किसी के पास साधन नहीं है तो इधर उधर आने जाने में खर्चा करता है, पेट्रोल लगता है, किराया लगता है, सब कुछ ये 2,000 रुपए का हमने एस्टिमेट ये निकाला पूरे महीने का। और लोगों को इंजॉयमेंट भी चाहिए होता है, तो 1,000 रुपये हमने इंजॉय का निकाला। बच्चे कल को हमारे बड़े भी होने हैं और सब कुछ होना है। बच्चे जब बड़े होंगे तो कम से कम उनको जब हम किसी कॉलेज में डालेंगे, फीस उनकी जो फीस की एवरेज की बात करें, कोई भी कोर्स कराना है 5-7 लाख रुपए का, कोई हम अगर उसको कोर्स कराते हैं एक बच्चे को, और 2 बच्चे हैं हमारे पास, 5-5, 7-7 लाख का दोनों को हम कोर्स कराते हैं, तो उस कोर्स कराने के लिए हमें आज से ही हर महीना 10,000 रुपये रखना पड़ेगा। तभी हमारे पास ये 10-15 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, जिससे हम कल को बच्चों का एडमिशन कराकर उनको 2-3 साल का कोर्स अच्छे से करवा सकें। कल को बच्चे हमारे बड़े भी होंगे, उनकी शादी भी करनी है। और आप लोग, ये जो मैंने खर्चे लगाए हैं ये बिल्कुल ही खींच के खर्चे लगाए हैं। अब शादी का खर्चा आप ये देखिए, हर महीने आपको 10,000 रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी। अब मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा डिटेल में कैसे। क्योंकि अगर बच्चे की हमने शादी करनी है तो 10 से 15 लाख रुपए तो लगेगा लगेगा। और एक साल के बीच में 12 महीने होते हैं, तो मैंने ये 25 साल में शादी की बच्चे की, कोई 22 में करता है, कोई 23 में, कोई 27 में, तो एवरेज से हमने 25 साल के बच्चे की शादी करी। 25 साल के बच्चे की अगर हम शादी करते हैं तो 300 महीने बनते हैं 25 साल के बीच में। और एक महीने का अगर हम 10,000 रुपये लगा के चलते हैं तो 300 महीने के 15 लाख रुपए लगते हैं। और अगर आने वाले टाइम में 15 लाख रुपए लगा के हम शादी करेंगे, बहुत ही छोटी सी शादी होनी है ये, और 10,000 रुपये आज से रखना शुरू करेंगे, तभी हम बच्चे की अच्छे से शादी कर पाएंगे। और मार्केट में आज की डेट में देखा जाता है, हर घर में फूड्स की ज्यादा खाने पीने की बात से आवश्यकता रहती है लोगों को। फास्ट फूड हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी वैसी अटरम पटरम चीजें। तो सिर्फ मैंने ज्यादा नहीं लगाया, खींच के सिर्फ 1,000 रुपए का एक्सपेंस लगाया है ये। और कईयों के घर में रात को थोड़ी सी ड्रिंकिंग पार्टी होती है, और हर इंसान तो नहीं करता, पर किसी किसी के घर में ये काम चलता है रात को। तो 3,000 रुपये हमने उसका खर्चा लगाया, क्योंकि शराब पीने वाला जो इंसान है वो 100 रुपये तो एक दिन का खर्चे का खर्चे का, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंस उसका दिया। और हमारे जो घर के, अगर हमारे पास अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास किराए का घर है, तो किराए का घर लगा लीजिए, या आप लगा लीजिए कि हम, हमारे पास जो घर है, हमने उस घर की ईएमआई भरते हैं। अगर 20-1 लाख रुपए का हमारे पास हमने कोई घर लिया, उसकी 15,000 रुपये ईएमआई तो भरनी पड़ेगी हमें 25 साल के लिए या 20 साल के लिए। तो 15,000 रुपये मैंने ये एक्सपेंस निकाला। और अदर खर्चे, छोटे मोटे अटरम पटरम जो भी खर्चे हैं, तो 5,000 रुपये ये खर्चा।
एक महीने के बीच में अगर हम लोगों के पास इतना पैसा आता है तो ही हम एक मिडिल क्लास फैमिली अच्छे जीने वाली बन सकते हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी बेकार है। और इसकी अगर हम टोटल की बात करें तो ये 58,100 रुपये बनते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी किसी इंसान से ये भी सवाल करता हूँ एक आपसे, क्या आप लोगों को इतनी सैलरी मिल रही है अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप लोग अपने बिजनेस से इतना पैसा आज की डेट में कमा रहे हो? और खर्चे तो आपको मैंने बता ही दिए, इतने सारे खर्चे हैं और ये रीजनेबल खर्चे हैं, ये हर घर की जरूरत का खर्चा है। अगर मुझे बता दो इसमें से कौन सा खर्चा, अगर एक खर्चा भी कोई मुझे बताता है कि गलत मैंने इसके बीच में जोड़ा है तो उसके जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और अगर बिल्कुल सही है तो 58,100 रुपए के ये खर्चे बनते हैं एक दिन के। अभी भी मैंने इसके बीच में काफी खर्चे ऐसे हैं जो उनसे नहीं लगाए, अगर मैं सारे खर्चे लगाने पे आता तो ये 1 लाख रुपए से ऊपर जाते। ये सारे के सारे खर्चे को देखते हुए और मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप तैयार हैं, आप रेडी हैं बिल्कुल इन खर्चों को झेलने के लिए? अगर आपको चाहिए पर मंथ कितना पैसा चाहिए, अगर आप लोगों ने लिखा है अपनी अपनी कॉपी पे कितना कितना आप लोगों को पैसा चाहिए, और मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक या कोई 2%, 1 या 2% कोई अजीत जी सर आप ही सिर्फ अपना माइक ऑन करेंगे, हम लोगों को पर मंथ कम से कम कितना पैसा चाहिए अगर हमारा 58,000 रुपये खर्चा आ रहा है? सर 58,000 रुपये महीने का खर्चा है तो कम से कम कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, तब जाके हम थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पाएंगे। और कुछ आपने तो वो खर्च बताए हैं जो रेगुलर है ही है, कुछ बिल्कुल ऐसे खर्चे होते हैं जो अचानक आ रहे हैं, वो तो आपने लिए ही नहीं। सर, अभी हमने ना तो कोई दवाई के लिए, कोई जो बीमार हो अचानक जाता है। होने वाले खर्चे हैं, बिल्कुल हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, जो अचानक खर्चे होते हैं, साल के खर्चे होते हैं, वो तो आपने गिनाए ही नहीं है ना। तो कम से कम बिल्कुल 1 लाख रुपए घर में आएगा तब जाके ये सारे खर्चे मेंटेन हो पाएंगे, हम अच्छी बिल्कुल लाइफ जी पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया। और मैं सभी साथियों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सर आप एक बार माइक ऑफ करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। और मैं आप सभी साथियों से दोबारा से एक ही विनती करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, अगर आप लोगों को इतना पैसा नहीं आ रहा तो ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कम से कम 1 लाख नहीं तो 75,000 रुपये तो हमें चाहिए चाहिए हर महीने। अगर आप लोगों को 75,000 रुपये हर महीने नहीं आ रहा, बिल्कुल सर। अगर आप लोगों को 75,000 रुपये हर महीने नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि आप कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ होती है ना जो, उससे भी बेकार लाइफ जी रहे हो। अगर नहीं जी रहे तो मुझे बताइए, हर रोज आपके घर में क्लेश होता होगा, हर रोज आपके घर में किसी ना किसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ड्रामा होता होगा, ये हर घर में होता है, हर घर की स्थिति है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास भी हुआ करता था आज से कुछ टाइम पहले। तो कम से कम 75,000 रुपये तो हमें हर घर के बीच में हर महीने का चाहिए चाहिए। और मैं आज आप लोगों को बता दूं, ये 75,000 रुपये हर महीने आपके घर में आ सकता है अगर उसकी प्लानिंग आज आपने ढंग से कर ली। आज मैं आपकी प्लानिंग करा रहा हूँ ये इनकम की, और इस 75,000 रुपये के लिए आपने करना क्या है उस चीज के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अजीत सर आपका माइक ऑन है, अगर हमें 75,000 रुपये की किसी जॉब से सैलरी चाहिए तो हमें उन मालिक को काम कितने लाख रुपए का करके देना पड़ेगा? सर जब हम, अगर कोई बंदा अगर 75,000 रुपये अपने सैलरी का देगा, तो हमें कम से कम 2-3 लाख रुपए का उसको है ना काम करके देना पड़ेगा, जब जाके वो 75,000 रुपये हमें देगा। बिल्कुल 2-3 लाख रुपए की तो हमें सर उसको कमाई देनी पड़ेगी, और टोटल बिजनेस कितने लाखों का देना पड़ेगा हमें उसको तो 75,000 देगा? बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो आप ये मान कर लो, 20-30 लाख रुपए का बिजनेस तो वो लेगा ही लेगा, क्यों? जब बीस बिल्कुल तीस लाख रुपए उसको अगर हम बिजनेस देंगे, तब जाके वो 3-4 लाख रुपए कमाएगा, जिसे हमें 75,000 रुपये दे पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया मेरे इस सवाल का। तो ये 75,000 रुपये कमाने के लिए हमें हर एक फील्ड में कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का बिजनेस करके देना पड़ता है लोगों को। पर मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही आसान और एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोगों के घर में ये 75,000 रुपए आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा हमारी बेस्टों की जो इनकम्स हैं वो इनकम्स कैसी हैं। मैचिंग इनकम 20% है, और कहीं पे अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता सकते हो आप। मैचिंग इनकम 20% है, स्किल इनकम 5% है, जनरेशन इनकम 4% है, क्लब इनकम की बात करें 12, 8, 6, 4, 2% है, और डायमंड रॉयल्टी की अगर हम बात करें 78% है, ओ सॉरी 18% है। तो ये टोटल इनकम्स हैं जो 75% कंपनी हम लोगों को दे रही है।
ये 75% में से अगर हमने मान के चले कि 60% हमने उड़ा दिया, कि 60% हमने समझा ही नहीं, मतलब इनकम तो हमें 75% के हिसाब से आनी है, पर हम 60% इसको साइड में कर देते हैं, हम समझ के चलते हैं सिर्फ 15% हम लोगों को मिलना है, सिर्फ 15% हम लोगों को मिलना है। तो 15% अगर हम लोगों को चाहिए तो 75,000 रुपए की इनकम 15% के लिए चाहिए, तो हमें बिजनेस कितने का करना पड़ेगा? तो हमें बिजनेस सिर्फ करना पड़ेगा मंथ बिजनेस 5 लाख रुपए का। एक महीने के बीच में हमें 5 लाख रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा, और 5 लाख रुपए का 15% बनता है 75,000 रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों ने अकेले नहीं ये बिजनेस करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये बिजनेस करना बहुत आसान है। 5 लाख रुपए का बिजनेस करना हर एक इंसान कर सकता है, गए से गए गुजरा इंसान कर सकता है। मैं कह रहा हूँ ये 5 लाख का बिजनेस वो इंसान भी कर सकता है जिसके माँ बाप सुबह धक्का देके घर से बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, जा तू किसी काम का नहीं है, वो इंसान भी इस काम को कर सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कैसे। जैसे मान के चलिए ये आप हैं और आपकी टोटल टीम 50 लोगों की है। मैं नहीं कहता कि आपकी हजारों लोगों की टीम है, या 10,000 की है, 2,000 की है, 500 की है, 700 की है। आपकी टीम सिर्फ 50 लोगों की है, 25 लोग आपके लेफ्ट में है और 25 लोग आपके राइट में है। और ये 25 लोगों ने क्या किया, हमें बिजनेस तो चाहिए 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा एक बंदा 20,000 रुपए का एक महीने में बिजनेस करेगा, तो हमारे 25 बंदे 20-20,000 से का बिजनेस करने से 2.5 लाख रुपए का हमारा बिजनेस हो गया लेफ्ट में। सर मैं राइट जा रहा हूँ? यस बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके। हेलो तो जी अजीत हाँ सर। युगल सर। हाँ जी हाँ जी। जी जी मैं कह रहा था सर, कुछ लोग सर वेट कर रहे हैं, अपनी मीटिंग लॉक कर दिया है ना, तो मैं चाह रहा था कि वो मीटिंग आप लॉक खोल एक देते। मिनट में लॉक खोल दूं? खोल दो हाँ सर, लॉक कोई बात खोल दीजिए सर। कुछ लोग हैं जो पैड किए हुए हैं और थोड़ा नहीं। लेट से ज्वाइन किए हैं, और कई बार क्या होता है सर, नेटवर्क की इशू की वजह से कई लोग ना आउट हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं कोई बात ऑटोमेटिकली। नहीं, मैंने लॉक खोल के उनको इनवाइट कर लिया है, मैंने इनवाइट कर लिया है। लेकिन मैं आज पहले ही कह रहा हूँ, कल अगर 5:05 पे मीटिंग लॉक होगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, नहीं इसमें ना क्योंकि सर ये लॉक नहीं जरूरी है। करना होगा। अगर हम ये ऐसे करते नहीं। अजीत जी हाँ मैं कह जी। रहा हूँ इसमें लॉक नहीं करना हाँ जी। पड़ेगा। मैंने तो वेटिंग वेटिंग रूम जो दिया हुआ था ना, वेटिंग, हाँ उस पे हाँ। वहां पे हमको शो करेगा सर, जो बंदा पैड किया होगा उसका नाम आपको वहां पे शो करेगा, और आपके पास में लिस्ट कोई होगी। बात नहीं, आप एक टाइम रखेंगे। देखो हम टाइम रखेंगे 5:10 तक। जो बंदे आएंगे, देखो 5:05 पे हम मीटिंग को लॉक करेंगे। 5 मिनट हम इनका इंतजार भी करेंगे, ठीक है। और वो जब 5:10 में नहीं आएगा, तो उस दिन का सेक्शन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से फिर मीटिंग अपनी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। बिल्कुल सर। चलो ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सौरभ सर। और मैं मीटिंग्स में जो भी आज आ रहे हैं, मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमें ओके ओके ओके। बिल्कुल सर। थैंक यू तो युगल सर। अगर हमें 75,000 रुपए हर महीना चाहिए, तो कम से कम हमें 5 लाख रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा, और 5 लाख का 15% 75,000 रुपए बनता है। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मान के चलते हैं कि आपकी टोटल टीम 50 लोगों की है, 25 लोग लेफ्ट में और 25 लोग राइट में। हमें 50 लोगों से बिजनेस कराना है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और एक महीने की हम बात करें, क्योंकि हमें ये 75,000 रुपए हर महीने चाहिए, और एक बंदा 20,000 रुपए का एक महीने में काम करता है, और एक साइड में हमारे 25 लोग हैं, 25 बंदों ने 20-20 हजार रुपए का काम किया, तो हमारा 2.5 लाख रुपए का बिजनेस डल गया। सर यहाँ पर 10,000 आएगा, सॉरी, है ना? माफी चाहूंगा आप सभी से। तो एक बंदा 10,000 रुपए का एक महीने में काम करेगा, तो 25 लोगों ने 10,000 रुपए का एक महीने में काम किया, 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हमारे लेफ्ट में हुआ, और 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हमारे राइट में हुआ। तो 2.5 लाख का दोनों साइड हमारा बिजनेस हो गया, तो 5 लाख राइट। रुपए 5 लाख रुपए का हमारा बिजनेस हो गया। अगर ये हमारा 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो एक महीने में एक आदमी ने 10,000 रुपए का बिजनेस किया, तो एक दिन में एक आदमी को कितने का काम करना पड़ेगा 75,000 रुपए की इनकम के लिए? आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे। सिर्फ एक दिन के बीच में हर एक इंसान को 333 रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा।
आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ एक इंसान को 133 रुपए का बिजनेस करना है, 25 लोग लेफ्ट 25 लोग राइट। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें 5 लाख रुपए के टोटल बिजनेस की, एक दिन का हमें सिर्फ इतना सा बिजनेस चाहिए, वो चाहे कहीं पे मर्जी आता रहे, और इतने से बिजनेस आने पर हम लोगों की 75,000 रुपए पर मंथ की इनकम आ सकती है। तो बहुत जबरदस्त ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप सभी लोग अपनाइए, और इस फॉर्मूले को अपनाने से ही लाइफ चेंज हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट से कुछ बातें बता दूं। ये जो हमारे बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, वो है टूल्स। क्या आप लोगों के पास, सभी के पास टूल्स हैं? मैं नहीं मानता कि आप में से अभी हमारे पास 38 लोग हैं, इनमें से मुश्किल से 10 या 12 लोगों के पास ही टूल्स होंगे, बाकी किसी के पास भी टूल्स नहीं है। तो क्या आप लोग मानते हो कि ऊपर वाला आपको पैसे दे? मैं नहीं कहता ऊपर वाले को, मैं ऊपर वाले को यही बोलता हूँ कि उस इंसान को बिल्कुल भी पैसे ना दे जो दिल से अपने टूल्स भी अपने पास नहीं रख सकता। अगर एक मिस्त्री है, अगर मान लीजिए एक पंचर लगाने वाला मिस्त्री है, उस पंचर लगवाने के पास, पंचर लगाने के लिए सॉल्यूशन भी होगी, उस पंचर भी होगा, और उसके पास चाबी पाना भी होगा, तभी वो पंचर लगा सकेगा। आप लोगों के पास टूल्स ही नहीं है, और आप लोगों के पास अगर टूल्स ही नहीं है तो आप 75,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, ये टूल्स हमारे क्या है, सक्सेस के टूल्स हैं ये। वाकई में ही लाइफ के अंदर हम लोगों को सक्सेस के रास्ते पे लेके जाने वाले टूल्स हैं। हम लोगों के पास एक प्लान देने के लिए फाइल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम लोग प्लान देने के लिए क्या करते हैं, लोगों को फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं, भाई ऐसे है ड्यूल टीम बोनस, एक बंदा लेफ्ट में आया, एक बंदा राइट में आया, तुझे 200 रुपए, उसके नीचे दो बंदे आए, तुझे 400 रुपए, उसको 200 रुपए, उसके नीचे दो आए, तुझे 800 रुपए, उसको 400 रुपए, उसको 200 रुपए। आप लोग ये बोलना लग जाते हैं, तो ऐसा हम लोगों ने नहीं करना। प्रॉपरली प्लान देना है, और एक अच्छा पेन आप लोगों के पास होने चाहिए, एक अच्छी डायरी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप किसी के घर प्लान देने जाते हो, पेन भी उसी से मांग रहे हो, तो वो बंदा एक 2 रुपए वाला पेन लेकर आता है, और आप उस 2 रुपए वाले पेन से उसको प्लान देने लग जाते हो। और प्लान देने अगर आप लग जाते हो, वो इंसान के मन में एक बात होती है, सर ने पेन तो मेरे से ही मांगा और प्लान मेरे को दे रहा है, और मेरे को कह रहा है तेरे को लाख रुपए कमाना सिखाऊंगा, खुद के पास इसके पास एक पेन नहीं है 10-20 रुपए का। क्या खुद के पास उसके पास पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर किसी इंसान के पास एक बढ़िया पेन होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए जो दूर से ही अट्रैक्ट करे इंसान को, ऐसी डायरी होनी चाहिए। हर एक इंसान के पास 5 से 10 आईडी के प्रोडक्ट एडवांस में होने चाहिए, एडवांस होने ही चाहिए हर एक इंसान के पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग रीपरचेज कीजिए, रीपरचेज करके अपने पास रखिए। अगर आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो यार, कोई टाइम पास थोड़ा ना करने के लिए आए हो। आप लोगों ने एक 5-10 हजार रुपए का अगर सामान ले भी लिया तो क्या आफत आ गई, 5-10 हजार रुपए में एक चाय का खोखा नहीं खुलता, यहाँ पर आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलता है। एक 5-10 हजार रुपए का हम सामान नहीं ले सकते क्या? हर एक इंसान के पास ये होना चाहिए। और आप लोग किसी को प्लान देने जाओ, किसी के साथ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर रहे हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए हर एक इंसान का। अगर आप शर्ट डालते हो तो प्रेस करके डालो शर्ट, हर चीज को, कपड़े को प्रेस करके डालो। मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रेसिंग सेंस से ही इंसान की पहचान होती है, और जब तक आप अपने ड्रेसिंग सेंस को नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कहीं जगह पे देखता हूँ, लोग, एक गांव में मैं गया कहीं पर, और वहां पर एक लीडर था, और मैं वहां पर प्लान देने के लिए गया, तो मैंने तो वहां पर क्या कहते हैं सूट डाला हुआ था, मैं तो अपना पूरी कोट पैंट में था, ड्रेस में था, पूरी ड्रेसिंग सेंस में था। वो इंसान ने एक लुंगी बांध रखी थी, उस लुंगी बांधते हुए बोला कि ये हमारे सर है, 5 लाख रुपए महीना कमाया है इन्होंने, यहाँ से 5-7 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और वो बंदा उसकी बात पे देख के ना मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, क्योंकि देखेगा, क्योंकि जो बंदा मेरे को लेके उसने खुद नहीं लुंगी डाल रखी, तो वो देखेगा देखेगा। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत जबरदस्त होना चाहिए हर एक इंसान को, मैं यही बात बोलूंगा। और एक फॉर्मूला मेरे पास और भी है, आप लोगों को मैं बताऊं कि आज तो क्या हो रहा है, लॉकडाउन, अब तो हम किसी के घर नहीं जा सकते प्लान देने के लिए। ऑनलाइन सक्सेस का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप लोगों को इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाऊंगा। कॉल को आप लोगों ने डिजाइन करना है। आप अगर किसी को फोन कर रहे हो, फोन करके आप लोगों ने किसी भी इंसान को प्लान नहीं देना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फोन के ऊपर प्लान देना जरूर है, पर उसको अलग तरीके से आपने प्लान देना है। प्लान देने का मैं आपको सिर्फ सिंपल साधारण सा तरीका बता रहा हूँ कि कॉल को डिजाइन कैसे करना है। मैंने फोन किया अजीत जी को, सर आप कैसे हो? अजीत जी ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सर फैमिली में कैसे हैं? अजीत जी बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है।
मैं बोलूंगा सर मुझे पता लगा था कि थोड़े दिन पहले आपको बुखार था, अब ठीक है। वो बोलेंगे हाँ यार बुखार तो सभी को चल रहा है। तो मैं इनको इनको अब एक ही चीज बोलूंगा, मुझे पता लग गया कि इनके घर में बुखार है, या मुझे पता लग गया इनका लीवर कमजोर है, मुझे पता चल गया, तो मैं इनके ऊपर अब क्या बात करूंगा, वेलनेस के बारे में। मैंने इनको प्लान दे रहा हूँ, मैं आप समझ लिए उस बात को, आप सारे समझो कि मैं इनको प्लान देने वाला हूँ। मैंने वेलनेस के बारे में बताया। अजीत जी अब आपको पता है लॉकडाउन लग गया, बाहर तो कोई काम होगा नहीं और आप घर पे बैठे हो, बिल्कुल फ्री बैठे हो। सर मैंने ना एक ऑनलाइन सिस्टम से क्या कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बीच में अपना काम शुरू किया सर, एक वेलनेस इंडस्ट्री को मैंने लिया है। तो अजीत जी मुझसे पूछेंगे कि कौन सी वेलनेस इंडस्ट्री को लिया है। सर मैंने एक वेलनेस इंडस्ट्री को लिया है और मैं ऑल ओवर इंडिया के बीच में कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर काम करें। अजीत जी बोलेंगे कि कैसे किया जा सकता है काम। अजीत जी को मैं पहले बताऊंगा कि सर काम करना तो बाद की बात है, सबसे पहले आप अपना इम्यून सिस्टम सुधारिए। मेरे पास एक हेल्थ प्लस प्रोडक्ट है जिसको लेने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। और आप जैसे बता रहे थे कि आपका लीवर कमजोर है, लीवर बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं सर हम काम करने से पहले एक दूसरे को पहले क्या कहते हैं हम थोड़ा सा ठीक हो जाएं। आप अपना इम्यून सिस्टम को सुधारिए। अजीत जी को मैंने ये बात बोली, आप अपना इम्यून सिस्टम को सुधारिए। और अजीत जी मेरे पास एक ही सवाल बोलेंगे कि सर ये प्रोडक्ट है कितने का। सर ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रामबाण चीज है और ये लाइफ चेंज कर देने वाली रामबाण चीज है। और अगर आप इसको लेते हो ये पड़ता है 1650 रुपए का। सर आप मेरे भाई हो, 1650 रुपए का तो मैं दुनिया को देता हूँ, आपके लिए सिर्फ 1250 रुपए का है। और एक काम करना 1250, और मेरी बात को ध्यान दो, ये नहीं बोलना इसके बाद चुप नहीं होना 1250 के बाद आपने क्या बोलना। सर लोगों के लिए तो 1650 का है, आपके लिए, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो और मेरे प्यारे मित्र हो, आपके लिए सिर्फ 1250 रुपए का है। एक काम करो फटाफट से 1250 और एक आधार कार्ड मेरे को सेंड कर दो आप अपना। सिर्फ इतनी सी बात। वो अजीत जी का इतनी सी बात बोलने के बाद आपने बोलना है कि मैं आपका सामान पैक कर रहा हूँ और आपके घर पहुंच जाएगा ये अभी 1-2 दिन में। सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है और प्लान अपना खत्म। फिर अजीत जी के पास ये प्रोडक्ट जाए या ना जाए, 2 दिन बाद जाए या ना, 1 दिन पहले ना गया, तो आपने अजीत जी को मैसेज करना है। सर आप हाँ इसके बारे में काम करने के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा काम कैसे किया जाता है इसके बीच में। मैं आपको ना थोड़ा ध्यान देना सर। मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिया है ये पहले तो आपने इसको यूज करना है, बहुत जबरदस्त है। और सर आपके परिवार में आपने एक लिस्ट बनाओ 100-200 लोगों की, उसके बीच में देखना आप कई लोग ऐसे ऐसे होंगे जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ आप उन लोगों को ये प्रोडक्ट ना रिकमेंड करना है, उन लोगों की बीमारियों का हल निकालना है, उनको ठीक करना है, हमने उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाना है ताकि वो कोरोना महामारी से भी बच सके और बीमारियों से भी बच सके। अगर वो लोगों को आपने ये रिकमेंड कर दिया, उनमें से 20-50 लोगों ने आपको आपसे ये प्रोडक्ट ले लिया, तो आपको कमीशन आएगी। अजीत जी बोलेंगे मुझे कमीशन कितनी आएगी। सर मैं आपको बताता हूँ, आपको 10 से 15% कमीशन आएगी। आप मुझे बताओ सर, घर बैठ के फोन पर 10-15% कमीशन मिल रही है, थोड़ी थोड़ा होती है सर, बहुत होती है, मिलके करते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। आपने किसी को कुछ समझाने की फोन पे जरूरत नहीं है। एक बंदा लेफ्ट आया, एक बंदा राइट आया, 200 आएंगे, 2 राइट आए, 2 लेफ्ट आए, 400 आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात, आपने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है, 10 से 15% की आपको कमीशन आएगी सर। और जबरदस्त तरीके से आप इसको रिकमेंड कीजिए। सिर्फ इतना सा काम करना है ऑनलाइन सक्सेस के लिए आप लोगों ने। यही काम मैंने किया और यही काम अजीत जी कर रहे हैं, यही काम युगल जी कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप लोग ये काम कीजिए। और पैसा ही पैसा होगा। मस्त। देखा कितनी अच्छी सी बात है, आपने ध्यान दिया इस वीडियो के ऊपर। इसके बाद आप लोगों के पास क्या होने वाला है, ये होने वाला है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको फिर से ये चीज दिखाता हूँ आपको। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। देखो है ना प्लान जबरदस्त, पैसा ही पैसा होगा कि नहीं होगा। और थैंक यू सो मच। मेरा ये वाला सेशन तो था यहाँ तक का। और मैं थोड़ा सा आपको अब एक चीज और बता दूं कि एक सेशन इसके बीच में छोटा सा मेरा और है, और मैं आपको उस सेशन के बारे में बता दूं। जो हमारे ये कोर्स चल रहा है, उस कोर्स का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अब मैं आप लोगों की सोच को डेवलप करने वाला हूं। उस सोच को डेवलप करने के लिए आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए। वो सोच को डेवलप आप लोगों की मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए हर एक इंसान की ना एक एक सोच होती है, अपना अपना मैथमेटिक है लोगों का, अपना अपना परसेप्शन है लोगों की हर चीज के प्रति। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज जो बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। एक इंसान था, उसके हाथ में कटोरा था और वो खाली कटोरा था, और वो इंसान ट्रेन के अंदर बैठा था। कोई मेरे जैसा इंसान उसके पास गया, उससे पूछा, और वो खाली कटोरे को लेके ना ऐसे ऐसे मुंह में डाल रहा था, खा रहा था, जैसे हम खाना खाते हैं उस हिसाब से खा रहा था। तो मैं उसके पास गया, या मेरे जैसा कोई इंसान उसके पास गया, उससे पूछा कि यार कटोरा तो तेरा खाली है, तू क्या खा रहा है। कह रहा है यार भूख लग रही है, दाल चावल खा रहा हूँ। क्या बोला उसने, यार भूख लग रही है, दाल चावल खा रहा हूँ। तो यानी उसके साथ क्या हुआ, उसकी सोच थी छोटी। तो
मैंने उस इंसान को क्या बोला, यार अगर सोच के ही खाना है, कम से कम अपनी सोच को तो बढ़ाकर यही सोच ले कि मैं शाही पनीर खा रहा हूँ, यही सोच ले कि मैं बढ़िया सी बढ़िया कोई ना कोई ब्रांडेड सब्जी खा रहा हूँ। यार सोच को बड़ा करो। मैं आप लोगों को भी यही चीज बोलने वाला हूँ कि आप लोग अपनी सोच को बदलिए। अगर आप लोगों ने अपनी सोच को बदल लिया, नजरिए को बदल लिया, तो लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजीत जी।